तो चलिए आज बात करते हैं फिल्म कैरो 678 की। मनीष आजाद की समीक्षा के नजरिए से हम इस फिल्म की परतों को खोलेंगे। ये कोई मामूली कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा आईना है जो समाज को उसकी असलियत दिखाता है और कुछ बहुत ही असहज सवाल हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। कहानी की शुरुआत ही एक गहरे सवाल से होती है। क्या इंसान होने का मतलब सिर्फ दो पैरों पर चलना है, या तरक्की की इस दौड़ में हम सब इंसान बनने में कहीं ना कहीं चूक गए हैं? ये सवाल पूरी कहानी की आत्मा है। कहानी में तीन औरतें हैं, तीनों की जिंदगियां बिल्कुल अलग हैं, लेकिन एक दर्द, एक साझा दर्द उन्हें एक साथ लाकर खड़ा कर देता है। ये कहानी उनके संघर्ष की है और उनके उठ खड़े होने की। सबसे पहले मिलते हैं फाइजा से। उनके लिए रोजमर्रा की बस नंबर 678 का सफर एक जीता जागता नर्क बन चुका है। हर दिन अनचाहे स्पर्श का सामना करते करते अब उनके लिए सही और गलत के बीच की लकीर ही मिट गई है। फिर आती है सेबा। एक फुटबॉल मैच में जीत का जश्न उनके ये जिंदगी का सबसे खौफनाक दिन बन जाता है। जश्न मनाती मर्दों की भीड़ उन्हें घेर लेती है और उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे वो नर्क के घेरे में है, जहां से निकलना नामुमकिन है। और तीसरी है नेली, एक स्टैंड अप कॉमेडियन जिसे दिन दहाड़े बीच सड़क पर एक आदमी अपनी कार से घसीटता है। ये हमला समाज के उस क्रूर चेहरे को बेनकाब करता है जिसे हम सब जानते तो हैं, पर अक्सर देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। लेकिन देखिए, कहानी का सबसे तकलीफदेह हिस्सा अब शुरू होता है। इन महिलाओं पर हुआ हमला तो बस शुरुआत थी। असली हमला तो समाज और वो संस्थाएं करती हैं जिनसे उन्हें इंसाफ की उम्मीद थी। जरा सोचिए इस बारे में। एक इंसान पहले से ही गहरे जख्म से गुजर रहा है और फिर उसका अपना पति, उसका परिवार, यहाँ तक कि पुलिस जिनसे मदद की उम्मीद थी, वही उस पर उंगली उठाने लगते हैं। यही तो कहानी है इन महिलाओं की। मतलब एक जख्म तो वो है जो उन्हें दिया गया, और दूसरा उससे भी कहीं ज्यादा गहरा जख्म वो है जो समाज ने दिया। और यही एक कड़वा सवाल उठता है, क्या एक मर्द का दुख हमेशा एक औरत के दुख से बड़ा होता है? सेबा का पति अपनी पत्नी को संभालने के बजाय खुद के दुख में डूब जाता है। ये रवैया हमारे समाज की सोच पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। जब इन महिलाओं को कहीं से इंसाफ नहीं मिलता तो वे खुद इंसाफ करने निकल पड़ती हैं। वो अपने दर्द को अपनी ताकत बनाती हैं और एक ऐसी लड़ाई शुरू करती हैं जो खतरनाक भी है और जरूरी भी। सब कुछ एक छोटे से चाकू से शुरू होता है। पहले फाइजा इसे सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए रखती है, फिर वो खामोशी से लड़ना शुरू करती है, और देखते ही देखते उसकी ये अकेली लड़ाई एक पूरे आंदोलन में बदल जाती है, जब सेबा और नेली भी उसके साथ आ जाती है। और फिर एक ऐसा पल आता है जो सबको झकझोर कर रख देता है। सेबा अपने ही पति को चाकू मार देती है। क्यों? क्योंकि वो बस में किसी और महिला के साथ वही कर रहा होता है। ये दिखाता है कि ये समस्या किसी बाहर वाले की नहीं, बल्कि हमारे अपनों के बीच, हमारे घरों में भी मौजूद है। जाहिर है इन घटनाओं से शहर में हड़कंप मच जाता है, और अब केस आता है एक पुलिस वाले के पास। अब उसके सामने कानून और इंसाफ दोनों खड़े हैं, और उसे चुनना है कि वो किसका साथ देगा। अब देखिए, यहाँ पर जांच अधिकारी के लिए कितनी बड़ी कश्मकश है। उसे अच्छी तरह पता है कि जिन मर्दों पर हमला हुआ है वो असल में खुद गुनहगार हैं, पर कानून तो कानून है। उसका काम है हमलावर को पकड़ना, भले ही वो एक विक्टिम ही क्यों ना हो। ये एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी दुविधा है जो उसे अंदर से खाए जा रही है। फिर उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आता है। उसकी पत्नी एक बेटी को जन्म देते हुए मर जाती है, और इस हादसे के बाद वो दुनिया को एक बेटी के बाप की नजरों से देखने लगता है। अब उसे इन महिलाओं का दर्द, उनकी मजबूरी, सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। फिल्म का अंत हमें देशभक्ति और वफादारी के मतलब पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देता है। सवाल यह है कि हमारी पहली वफादारी किसके प्रति होनी चाहिए, देश के या इंसानियत के? और अंत में वो तीनों कुछ ऐसा करती हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अपने देश के फुटबॉल मैच में वो विरोधी टीम को सपोर्ट करती हैं। ये उनका आखिरी विद्रोह है। वो उस जश्न के खिलाफ हैं जिसने सेबा की जिंदगी तबाह कर दी थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें डर है। डर इस बात का कि अगर उनकी टीम जीती तो फिर से वैसा ही जश्न होगा, फिर से वैसी ही भीड़ होगी, और शायद फिर किसी महिला को उसी नर्क से गुजरना पड़ेगा। वो बस इतिहास को दोहराने से रोकना चाहती हैं। और यहीं पर फिल्म हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब देशभक्ति और अपनी सुरक्षा के बीच एक को चुनना पड़े तो कोई क्या चुनेगा? वफादारी का असली मतलब क्या है?
इसका कोई आसान जवाब नहीं है और शायद यही इस फिल्म की सबसे बड़ी बात है।